हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की रीडिंग ऐसे होने वाली है कि आपकी लाइफ में सच्चा प्यार है भी या नहीं, और क्यों आपके साथ बार बार धोखे हो रहे हैं और उसका कारण क्या है और आप इन धोखों से कब निकलेंगे। ये आज की रीडिंग में देखेंगे। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में प्यार में बहुत ज़्यादा धोखा खाया हुआ है, या फिर बहुत लंबे टाइम से आप किसी का वेट करते हुए वेटिंग एनर्जी में हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी ने आपको डाला हुआ है और आप उस सिचुएशन से थक चुके हैं। तो ये रीडिंग आपकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है और हो सकता है कि सबके साथ चीज़ें रेजोनेट करें, सबके साथ ना भी करें, तो उतना ही लेना है जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। और दोस्तों, अपनी ना एनर्जी अच्छी बना कर रखिए। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और जिसके बारे में आप रीडिंग जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में अच्छे से सोचिए और उनको मैनिफेस्ट कीजिए, मन में उनके बारे में विजुअलाइज़ कीजिए। और चलिए फिर हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एनर्जी आपकी इतनी डाउन और उतनी अच्छी नहीं आ रही है। क्यों आप लोग ऐसी एनर्जी में क्यों हैं? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, मतलब कि आप जो चीज़ आपके पास है उसके बारे में ना सोचते हुए जो चीज़ नहीं है उसके बारे में आप दुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ज़्यादा ओवर थिंक आपको नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, और जो लोग मेरी रीडिंग को देखते हैं उन्हें मैं हमेशा कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बुरा धोखा मिला है। तभी यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ठीक है, धोखा है। हो सकता है कि आपने बहुत दिल से उनको चाहा होगा और आपको धोखा मिला है, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल आइडल कर लेना और एकदम इनएक्टिव हो जाना और बस उसी के बारे में सोचना और उसी ख्यालों में खोए रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अपने आप को बीमार कर लेंगे अगर इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। तो फिर यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक एक्शन लेने के लिए कह रहा है। उठना है आपको, इस सिचुएशन से खुद को निकालना है। देखिए, कोई आएगा नहीं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने। जो भी चीज़ें आपके साथ हैं उसे आपको ही डील करना होता है। दूसरे लोग जस्ट मोटिवेट कर सकते हैं आपको, सपोर्ट कर सकते हैं आपको, लेकिन एफ़र्ट तो आपको ही करना होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक्शन लेने के लिए कह रही है, और एक्शन लेंगे तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो यही बता रहा है कि अगर आप एक्शन लेते हैं, इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, अपने ओवर थिंकिंग को बंद करते हैं, कम करते हैं या उस पर काम करते हैं, तो आप इस सिचुएशन से बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये आपका कनेक्शन था वो एक कार्मिक कनेक्शन था। और वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का भी होता है, तो कार्मिक साइकिल आपका पूरा हो रहा होगा। और जो भी आपके साथ कनेक्शन था जिससे आपको धोखा मिला, वो आपके लिए एक कार्मिक लेसन था। तो उसके बारे में अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपने उससे लेसन क्या लिया, और जो भी लेसन आपको मिला है आपको बैलेंस बनाना है। और बैलेंस के साथ में उन लेसन्स को याद करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही कहता है कि एक्शन लेना है और बैलेंस बनाना है। यहाँ पर आप अभी भी जो दुविधा की स्थिति में हैं उससे आपको ओवरकम करना है, अपने बारे में सोचना है ना। दो तरफा होकर नहीं सोचना है ज़्यादा। अपने जो मन और मस्तिष्क का जो एक तालमेल है ना, बोलते हैं कि दिल और दिमाग दोनों को में तालमेल हमेशा बना हुआ होना चाहिए। तो आपको उस कंडीशन में रहना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा दिल की सुननी है, क्योंकि दिल तो आपका टूटा हुआ है। देखिए, यहाँ पे कोई भी अभी तक कप्स का कार्ड नहीं आया है, तो मतलब जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे आपके लाइफ में प्यार नहीं आएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये जो दो तरफों की चीज़ों को, डबल माइंड होकर जो चीज़ों को ले रहे हैं उनको आपको छोड़ना होगा। अनडिसेसिव सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। स्ट्रेंथ आपको लाना ज़रूरी है। नहीं लाएंगे स्ट्रेंथ तो आप खुद को ट्रैप्ड फिर से फील करने लगेंगे। और देखिए ना, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब आपके सामने रास्ता है, आपको हिम्मत करनी है निकलने की, और इसीलिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब ये जो पेनफुल साइकिल है इसकी एंडिंग्स तो है, ऐसा है दोस्तों, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अभी कितना तो स्पीड एक्शन लेते हैं, कितना बहुत जल्दी ही चीज़ों से ओवरकम करते हैं, सेल्फ वर्थ पे ध्यान देते हैं और बाहर निकलते हैं। आपको इससे निकल कर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, तभी आप ट्रू लव को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अपने विजडम से आपको काम लेना है, खुद पर आपको काम करना है, खुद पर ध्यान देना है। जो धोखे मिले हैं उन चीज़ों को हमेशा याद रखना है, और लेकिन उसको उस तरीके से याद रखना, उसको एक लेसन की तरह याद रखना है। क्योंकि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल प्रपोजल आने वाला है। और जब आपके पास कोई प्रपोज़ल आता है, तो अगर आपके दोनों हाथ समझिए ना भरे होंगे, तो आप तीसरी चीज़ कैसे लेंगे? तो आपको अपने हाथ खाली करने हैं
कुछ नई चीज़, कुछ अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए। तो जो भी आपका सॉरो है, पेन है, उसको आप खाली करना चालू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहता है। और अगर आप और लंबे टाइम तक इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहेंगे, वेटिंग एनर्जी में रहेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें डिले होंगी। अभी आपके ऊपर है, आप डिले कर, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको लेसन देने के लिए ही आपको इस सिचुएशन में डाला है। तो आप लेसन जल्दी ख़त्म करते हैं अपना, या आप इसको लंबे से खींचना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स बहुत क्लियरली आपको सारे मैसेजेस दे रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपके सामने रैंडमली आया है तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपकी है और आपको इस पर काम करना है। किसी के लिए आपको वेट नहीं करना है, अपना काम करते रहना है, चीज़ें अपने फ्लो में चलती रहेंगी। और जो भी आपको कार्मिक लेसन्स मिलते हैं उसको हमेशा याद रखना है। ये नहीं है कि फिर से आप उसी कार्मिक साइकिल में फंस जाओ और फिर से वही सारी चीज़ें चालू हो जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है कि आपको अपना विजडम देखना है। रिश्तों में बहुत क्लियर रहिए आप कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, पे बहुत क्लियर रखिए। अगर किसी रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और तो या यूनिवर्स है जो आपको हिंट करती है, इंडिकेट करती है आपके पेशेंस को, आपको टेस्ट नहीं करना है आपको, है ना। तो फिर उस सिचुएशन में आप एक लिमिट के बाद उस कनेक्शन से निकल जाइए, क्योंकि ये आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं होगा। तो आफ्टर ऑल हर इंडिविजुअल को अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, क्योंकि एंड तक अगर कोई आपके साथ रहेगा तो वो आप खुद ही होंगे। तो दोस्तों, किसी के लिए आपको वेट नहीं करना है। अगर आपने बहुत लंबे टाइम से वेट कर लिया, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, तो किसी के आने का वेट नहीं कीजिए। अगर उसको आना होता तो आपको छोड़ के जाता ही नहीं, अगर उसको आपकी लाइफ में होना होता तो ये थी रीडिंग रेजोनेट की हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।